Assalamu alaikum. We are going to discuss about the very much important topic of your obstetrics book, that is the cardiotocography. ठीक है, cardio means heart. ठीक है, toco means यूट्रस जो है उसकी contractions. ठीक है, यूट्रस कंट्रैक्शंस, जैसे हम वो ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, टोकोलिटिक्स, यूट्रस की कंट्रैक्शंस को रोकने के लिए प्री टर्म लेबर के अंदर, तो ये वहाँ से ड्राइव हुआ है टोको। ठीक है, टोकोग्राफी, ग्राफी मीन्स उसको हमने ग्राफ पे रिकॉर्ड करना है। किन दो चीज़ों को ग्राफ पे रिकॉर्ड करना है? कार्डियो और टोको। कार्डियो मतलब हार्ट को, और जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस है, इन दोनों चीज़ों को हमने क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। ठीक है, सो कार्डियो टोकोग्राफी, इट इज़ द टेक्निक यूज टू मॉनिटर द फीटल हार्ट बीट। ठीक है, फीटल हार्ट बीट के जो फीटस मदर के वॉम में पड़ा हुआ है उसकी हार्ट बीट कैसी चल रही है, हार्ट उसका कैसा चल रहा है, वो टैकी में, वो ब्रेडी में तो नहीं गया हुआ। ठीक है, हार्ट रेट उसका कैसा है उसको देखने के लिए हम ये करते हैं। और यूट्राइन कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि हमने जो फीटस है उसके हार्ट को देख लिया, यूट्राइन कंट्रैक्शंस को देख लिया, कि कहीं फीटस का जो हार्ट है वो अगर काम करना बंद कर दे, ब्रेडी में, ये टैकी में जा रहा है, तो दैट इज़ द रिस्क फॉर द बेबी, कि बेबी कैन इट कैन लीड टू इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑफ द बेबी। ठीक है, सो इस वजह से हम CTG परफॉर्म करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक द ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हम बड़ों के अंदर यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव द कार्डियोटोकोग्राफी। ठीक है, तो इसमें देखिए दो तरह की आपको नज़र आ रही होंगी, दो कर नीचे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि इन ऑब्स्टेट्रिक्स कार्डियोटोकोग्राफी इज़ टेक्निकल मेथड फॉर रिकॉर्डिंग द फीटल हार्ट बीट यूजिंग द अल्ट्रासाउंड एंड द यूट्राइन कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टिपिकली द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो समझ आ गई कि किस पे हमने इसको करना होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, सो इसमें आपको दो तरह की जो है बेल्ट्स नज़र आ रही होंगी, बेल्ट्स टाइप। ठीक है, ऊपर वाली आपको पिंक नज़र आ रही है, नीचे वाली आपको पर्पल नज़र आ रही है। तो ये जो पिंक वाली है दिस इज़ एक्चुअली फॉर द यूट्राइन एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाली, और जो नीचे पर्पल कलर की नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली ट्रांसड्यूसर फॉर द फीटल हार्ट रेट। ठीक है, लाइक दिस ये असल में होती है, वो तो पर्पल और पिंक थी ना, वैसे ये होती है। ऊपर वाली जो है वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस को डिटेक्ट कर रही है, और नीचे वाली जो है वो हमारी फीटल हार्ट बीट को चेक कर रही है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, क्या है, बेबी अंदर पड़ा हुआ है, और एक ट्रांसड्यूसर है फॉर डिटेक्टिंग द यूट्राइन कंट्रैक्शंस, और दूसरा फीटल हार्ट बीट को जो कर रहा है, और ये हमारा जो है वो डिवाइस है जो कि ऐसे इसके होते हैं। ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। सो इधर से भी आपको समझ आ रही है कि टोको डायनामीटर इज़ प्लेस्ड ओवर द यूट्रस फंडस। दिस टोको प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू मॉनिटर द यूट्राइन कंट्रैक्शंस। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड डिवाइस जो है वो नीचे आपको नज़र आ रही है, इट इज़ प्लेस्ड ओवर द एरिया ऑफ द फीटल हार्ट, फीटल बैक। दिस डिवाइस ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फीटल हार्ट रेट। समझ आ गई कि किस तरह से हमने जो है ये दो चीज़ें रिकॉर्ड करी है कार्डियोटोकोग्राफी से। सो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, ग्राफ में देखें, जो ऊपर वाला ग्राफ होगा दिस इज़ फॉर द हार्ट बीट, जो हार्ट रेट है फीटस का उसको डिटेक्ट करेगा, और जो नीचे वाला ग्राफ है दिस इज़ फॉर द यूट्राइन एक्टिविटी। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ग्राफ है ना, इसको ये जो एक बॉक्स होता है ना, दिस इज़ इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, तो ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, मीन्स 10 मिनट्स के अंदर। ठीक है, ये 10 मिनट्स बन रहे हैं, दिस इज़ 10 बॉक्सेस इक्वल टू 10 मिनट्स, 1 बॉक्स इज़ इक्वल टू 1 मिनट एंड 10 बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 10 मिनट्स। इसका मतलब कि 10 मिनट्स के अंदर हमारे पास कितनी आ रही है, 1। ठीक है, कितनी आ रही है हमारे पास यूट्राइन कंट्रैक्शंस। ठीक है, दिस इज़ द 1 एंड दिस इज़ द 2। ठीक है, अगेन ये वाला जो 10 मिनट्स है, यहाँ पे देखें कि 1 एंड 2। ठीक है, और इससे हमें पता चल रहा है कि 10 मिनट्स के अंदर जो है मदर, उसकी यूट्राइन कंट्रैक्शंस कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 1 बॉक्स इक्वल टू 1 मिनट। समझ आ गई।
और ऊपर आपकी यूट्राइन कंट्रैक्शन, ऊपर आपकी जो है वो फीटल हार्ट रेट होता है। तो ये हमारा कार्डियोटोकोग्राफ है। अगेन यहाँ पे अगर आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है। अगर हम यूट्राइन कंट्रैक्शंस की पहले बात करें तो दिस इज़ 10 मिनट्स, ठीक है। 1 बॉक्स इज़ इक्वल टू 1 मिनट एंड 10 बॉक्स इज़ इक्वल टू 10 मिनट्स, ठीक है। तो 10 बॉक्सेस के अंदर 10 मिनट्स के अंदर कितनी यूट्राइन कंट्रैक्शंस मिल रही हैं आप लोगों को, कितनी यूट्राइन कंट्रैक्शंस मिल रही हैं। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इट मीन्स 6 यूट्राइन कंट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स। तो समझ आ गई कि कार्डियोटोकोग्राफ आपको क्या बता रहा है यूट्राइन कंट्रैक्शंस के बारे में। अभी हम फीटल हार्ट रेट की बाद में बात करते हैं। यूट्राइन कंट्रैक्शंस के बारे में क्या बता रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी आ रही है, और हम 10 मिनट्स के अंदर देख रहे हैं तो 10 के अंदर 6 कंट्रैक्शंस आ रही है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस आ रही है। नॉर्मली 10 मिनट्स के अंदर 4 to 5 कंट्रैक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये देखें कि फीटल हार्ट रेट, जो ऊपर वाला ग्राफ है दैट इज़ फॉर द फीटल हार्ट रेट, ठीक हो गया। तो फीटल हार्ट रेट आपका ये जो वाई एक्सिस होता है, दिस वन, ठीक है, दिस इज़ अ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का पता है ना आपको, वाई एक्सिस इज़ फॉर द हार्ट रेट, ठीक है। और एक्स एक्सिस जो होता है दिस इज़ फॉर द टाइम। जैसे मैंने आपको बताया 1 बॉक्स इक्वल टू 1 मिनट एंड 10 बॉक्स इज इक्वल टू 10 मिनट, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे टाइम होता है, और जो वाई एक्सिस होता है उस पर फीटल हार्ट रेट होता है। अब यहाँ से आप मुझे बताएं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आंसर भी नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर पिक्चर से देखें तो ये आपको हार्ट रेट नज़र आ रहा होगा। 60 है, 80 है, 100 है, 120 है एक्स वाई एक्सिस पे, 140, 160, 180, 200, ठीक है। ये सारे हार्ट रेट हैं। तो अब आपको कहाँ पे हार्ट रेट नज़र आ रहा है कि बेस लाइन हमने देख लिया। बेस लाइन क्या आ रही है इसकी, ये बेस लाइन आ रही है। बेस लाइन मतलब कि इसके ऊपर ऊपर नीचे जो है ये इसकी फीटल हार्ट रेट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बेस लाइन है ये आपको किधर मिल रही है, 140 के ऊपर मिल रही है। देखिए 140 के ऊपर बेस लाइन मिल रही है, ठीक है। तो नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट होता है, अभी वो हम बाद में बात करते हैं, बस अभी आपको ये पता होना चाहिए ऊपर वाला जो ग्राफ है दैट इज़ फॉर द फीटल हार्ट रेट। इससे आपको पता चलता है, जैसे अभी हमने देखा कि 140 इसकी बेस लाइन आ रही है, दिस इज़ द 140 बीट्स पर मिनट। मतलब ये कि जो फीटस है, जो बेबी है, वो 1 मिनट के अंदर उसका जो हार्ट है वो 140 बीट्स कर रहा है, 140 टाइम बीट कर रहा है इन 1 मिनट, ठीक है। सो दिस इज़ अ फीटल हार्ट रेट। बेस लाइन मतलब वो जो बेस एक लाइन है, ठीक है, जो हम बेस बना रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना, हमने तो बेस लाइन लेनी है। तो ये हमें पता चल गया। अभी तक आपको क्या पता चला, कार्डियोटोकोग्राफी क्या है। इट इज़ एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 थिंग्स, ठीक है। एक क्या है फीटल हार्ट रेट, और दूसरा क्या है यूट्राइन कंट्रैक्शंस, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि ऊपर वाला जो ग्राफ होगा दैट इज़ फॉर द फीटल हार्ट रेट, नीचे वाला ग्राफ क्या होगा, दैट विल बी फॉर द यूट्राइन कंट्रैक्शंस, ठीक है। फिर हमने देखा कि 2 तरह की बेल्ट्स होती है, ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो पेशेंट की बेली के ऊपर लगाए होते हैं। एक उसके बाद बटन भी होता है, वो कभी कभार हम दे देते हैं पेशेंट को कि अगर तुम्हें लगे कि बेबी की कोई मूवमेंट हो रही है तो तुमने उसको बटन को प्रेस करना है, ताकि हम तुम्हारी उस वक्त जो है ना ग्राफिकल रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा देखें, एक्सलरेशंस देखें, वो भी देखते हैं। तो ये मतलब वो एक बेल्ट हम लगा देते हैं। और फिर अब मैंने आपको बताया कि ग्राफ में 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखें नीचे अगर हम देखें ये वाली जो है, ठीक है, इसमें उन्होंने बताया हुआ नीचे वाला ग्राफ यूट्राइन कंट्रैक्शंस, ठीक है। नीचे वाला जो ग्राफ है दैट इज़ फॉर द यूट्राइन कंट्रैक्शंस। तो ये अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 मिनट्स के अंदर, ठीक है, 1 बॉक्स इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। तो 7 मिनट्स के अंदर आपको कितनी यूट्राइन कंट्रैक्शंस मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से तो मशीन विच इज़ यूज टू परफॉर्म द मोनिटरिंग कार्डियक मोनिटरिंग दैट इज़ नोन एज कार्डियोटोकोग्राफ, ठीक है। अगर आपने गायनी का वार्ड अटेंड किया है तो आपको ये कार्डियोटोकोग्राफ का पता होगा। ये मशीन होती है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये पता होगा आपको, ये इसके प्रोब्स होते हैं जो हम लगाते हैं पेशेंट की बेली के ऊपर, ठीक है, और उसकी जो है वो देते हैं, ठीक है। वो मशीन हो गई। अब सीटीजी का क्या फ़ायदा होता है, एंटीनेटल में होता है कि हम फीटल की वेलबींग का पता करें कि फ़ीटस जो है वो कैसा है, ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं है, मसला तो नहीं हो रहा फ़ीटस को। और इंट्रापार्टम पीरियड मतलब जब डिलीवरी हो रही होगी तो हमने ये देखना है कि कोई फ़ीटस को डिस्ट्रेस तो नहीं है, ठीक है, ये फ़ीटल हाइपोक्सिया तो नहीं है, तो ये उसके लिए होता है,
ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसका क्या फ़ायदा होगा कि ये हमें बताएगा कि जो मदर है उसको तो कोई मेडिकल इलनेस, देखिए ये नहीं बताएगा। हमने देखना है कि कौन सी कंडीशंस में हमने सीटीजी जो है वो लोगों की मदर्स की सही तरह करनी है। वो आपने पढ़ा होगा, लेबर का चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें वो बता रहे होते हैं कि सीटीजी आपने कितनी कितनी वक्फे के साथ करनी होती है। वो डिपेंड करता है कि मदर की कंडीशन क्या है। लाइक मदर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, एस्थमा की है, तो हमने उसकी सीटीजी जो है वो एक नॉर्मल जो मदर होगी उससे ज़्यादा परफॉर्म करनी है, बार बार परफॉर्म करनी है देखने के लिए, क्योंकि बेबी इज़ एट द रिस्क। ठीक है। तो मदर की इलनेस होगी या कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस है, या मदर की एक बेबी नहीं है, मल्टीपल जेस्टेशन है, उसमें बहुत रिस्क होता है, इस वजह से हमें बार बार सीटीजी करनी होती है। देन पोस्ट डेट जेस्टेशन है, ठीक है, वही पोस्ट टर्म है। ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस सी सेक्शन हुआ हुआ है मदर का, या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हमें मिली है बेबी की, या प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गई है, या कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस है बेबी के अंदर, या ऑक्सीटोसिन इंडक्शन हमने या ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर जो है वो करनी है, तो उसके लिए हम सीटीजी चेक करते हैं कि क्या इस काबिल है मदर के, इसकी जो है वो बेबी इतनी इस काबिल है कि उसकी ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर की जाए। ठीक है। अगर ऑब्वियसली उसकी सीटीजी अब नॉर्मल आती है तो अब देखेंगे क्या होती है, तो हम कभी भी उसकी जो है वो नहीं करेंगे लेबर की इंडक्शन। ठीक है। वो अभी सी सेक्शन की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है। आज एक पेशेंट थी तो उसकी भी हमने इंडक्शन करनी थी लेबर की, और जी उसकी जो है वो फिर हमने सीटीजी बार बार की थी, 2-3 दफ़ा की थी, तो उसकी सीटीजी बहुत अच्छी आई थी। इसका मतलब उसकी इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके अब नॉर्मल आती तो फिर हम सी सेक्शन करते हैं उसका, बिकॉज शी वॉज पोस्ट टर्म। ठीक है। और उसकी जो है वो डिलीवरी होने वाली थी। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ सीटीजी क्या होंगे? एक तो हमने पढ़ लिया कि बेसलाइन फीटल हार्ट रेट बताती है सीटीजी। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये बेसलाइन वेरिएबिलिटी बताती है, ये हम देखेंगे। फिर तीसरा होता है कि एक्सेलरेशंस बताती है, और चौथा होता है डिसलेरेशंस। तो ये आपका यूक्यू है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीटीजी। तो आपने बताएंगे सिंपली ये 4 चीज़ें होती है। बेसलाइन हार्ट बीट होती है, हार्ट रेट होता है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी होती है, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशंस, फीटल हार्ट रेट डिसलेरेशंस। ठीक है। सबसे पहले हम हार्ट रेट की बात करते हैं, जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है। ठीक है। वैसे हमारा जो हार्ट रेट है ना, वो आपको पता है कि 70-100, ठीक है, इसके लगभग होता है 60-100 इस तरह से। और अगर हम 60 से कम हो जाए तो ब्रेडी हो जाएगा हमारा, और अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो हम टैकी में चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो फीटल होता है ना हार्ट रेट, वो ज़्यादा होता है, 110 से लेके 160 बीट्स पर मिनट। दिस इज़ अ नॉर्मल। ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल है। ऑब्वियसली अगर 160 से ज़्यादा होगा तो डैट विल बी फीटल टेकिकार्डिया, और अगर 110 से कम होगा तो डैट विल बी फीटल ब्रेडिकार्डिया। अब हम देखते हैं फीटल टेकिकार्डिया के क्या कॉजेज़ होते हैं। तो ये आपको कॉजेज़ पहले भी पता होंगे कि जब भी फीटल हाइपोक्सिया होगा, मतलब उसकी जो है वो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही किसी भी वजह से, तो उस केस में उसका टैकी हो जाएगा। ठीक है। कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स के लिए कि उसके जो टिश्यूज़ होंगे फीटस को, उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होगा, ऑक्सीजन नहीं जा रही होगी, तो हार्ट जो वो तेज़ी से बीट करना शुरू कर देगा। इसी तरह फीटल एनीमिया है तो उसको ऑब्वियसली वही है कि ब्लड उसका कॉम्प्रोमाइज़ होगा एनीमिया की वजह से, तो फिर फीटल हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा उसको कंपनसेट करने के लिए। इसी तरह इन्फेक्शन अगर कोई हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोरियो एमनियोइटिस, ठीक है, विच इज़ वेरी कॉमन इन द प्री टर्म लेबर अगर स्टार्ट हो जाए तो वो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो जाती है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि कोरियो एमनियोइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द कोरियोइन एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स हो जाएगा। तो उस केस में भी क्या होता है, फीटल जो होती है, इन्फेक्शन का केस है ना, तो इन्फेक्शन में आपको पता है फीवर हो जाता है और फिर टैकीकार्डिया हो जाता है, तो फीटस टैकीकार्डिया की तरफ जा सकता है। फिर ड्रग्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मदर ने कोई ऐसे जो है वो एगनिस्ट लिए है जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ज़्यादा करेगी, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी क्या होगा, लाइक वी हैव द रिट्रोड्रीन। ठीक है। ये क्या करेगा, फीटल हार्ट रेट ज़्यादा करेगा। देन वी हैव द हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म का तो आपको वैसे भी पता है कि इट इज़ अ हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, तो अगर ये होगी तो इट विल लीड टू टैकीकार्डिया, और उसमें हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट भी है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ फीटल टैकीकार्डिया। तो मदर की बहुत सी हमने देखे मदर्स आती हैं वहाँ पे ओपीडी में क्योंकि ये प्रोसीजर होता है, तो मदर्स आपने देखी होगी कि उनकी एज भी जो है वो 5 तक गई होती है। फिर उनकी जब हम सीटीजी करते हैं ना, तो उनकी बेबी जो है ना, उनकी जो है वो जो है
बेबी जो है ना उसको टैकी हुआ होता है, मतलब उसका जो हम ग्राफ देखेंगे सीटीजी का, तो 160 से अबव गई होती है उनकी, 170 180 तक गई होती है हार्ट बीट, ठीक है, क्योंकि मदर एनीमिक है और बेबी भी आगे से एनीमिक होगा। तो इस तरह से मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक मदर आपके पास एनीमिक आ गई है तो आपने उसकी सीटीजी करनी है, तो आपको उसका हार्ट रेट ज़्यादा मिलेगा बेबी का, ठीक है। सो इस वजह से आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ टैकीकार्डिया। मदर से आप लोग पूछो कोई आपने कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं ली, कौन सी दवाइयाँ खा के आई हो तुम, ठीक है। तो ये सब कुछ, उसके बाद हम देखेंगे बेसलाइन वेरिएबिलिटी, ठीक है। बेसलाइन हार्ट रेट की समझ आ गई आपको, नॉर्मल क्या होता है, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, टैकी के क्या कॉजेज़ हैं, सिर्फ इस पे ये बात आपको आनी चाहिए। फिर बेसलाइन वेरिएबिलिटी होती है। अब बेसलाइन वेरिएबिलिटी आपको पता होगा सीटीजी जो है ना वो एक जगह फिक्स नहीं रहती, कि एक बेबी की सीटीजी जो है ना वो जी हमारी हार्ट बीट एक बीट आई है तो वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 140 आई है तो नेक्स्ट बीट भी 140 आएगी, फिर बीट 140 आएगी, एक सीधी लाइन नहीं बनती इसमें कि 140 140 140 ऐसे नहीं होता। आपने सीटीजी देखी होगी, वो पहले 140 होती है, फिर 141 गई होती है, फिर नीचे आ जाती है 130 पे चल जाती है, फिर ऊपर जाती है 150 पे चल जाती है, फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर नीचे मतलब घूमती रहती है, एक जगह स्टे नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से हमें एक लाइन स्ट्रेट नहीं मिलती, हमें जो है वो थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके लाइंस मिलती है। ऊपर हमने देखी भी है सीटीजीज हार्ट रेट की, ठीक है। तो मतलब कि बेबी की जो हार्ट बीट है ना वो हार्ट बीट के साथ चेंज हो रही है, एक जगह फिक्स नहीं रह रही कि 140 140 140 ऐसे नहीं है। कभी 129 हो गई है, फिर 130 पे चले गई है, फिर 140 पे आ गई है, ठीक है। फिर इस तरह से करते करते मतलब 110 और 160 के दरमियान में घूम फिर रही है, ठीक है। बीट टू बीट वेरिएबिलिटी आ रही है। सो शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी होती है और लॉन्ग टर्म वेरिएबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी अगर आपसे पूछे तो आपने बताना है कि इट इज़ अ इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव हार्ट बीट्स, बीट टू बीट वेरिएशन, मतलब एक बीट और दूसरी बीट के दरमियान में जो वेरिएशन आ रही है ना, मतलब एक बीट आई 140, दूसरी बीट आई 130, फिर बीट आई 129, फिर आई बीट 112, ठीक है, इस तरह करके। तो ये जो बीट टू बीट वेरिएबिलिटी है दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म आएगी। देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, फ्लक्चुएशन द हार्ट रेट अकरिंग बिटवीन 2 to 6 टाइम्स पर मिनट। पर मिनट की समझ आ रही है? पर मिनट इज़ व्हाट, कौन सा बॉक्स होगा एक मिनट का, वन बॉक्स पे जब आप देखोगे तो वो जो आपको बताएगा कि 1 मिनट, उसके अंदर जो 2 से 6 दफ़ा एक चेंज आता है ना, उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म वेरिएबिलिटी, ठीक है। अगर सक्सेसिव बीट्स के दरमियान में देखेंगे तो दैट विल बी शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म जो है वो डिटेक्ट होती भी नहीं है सीटीजी में, ठीक है। सीटीजी में जो हमारी नॉर्मल सीटीजी होती है उसमें डिटेक्ट नहीं होती। हमने जो लॉन्ग टर्म वेरिएबिलिटी देखनी होती है, जो एक मिनट के अंदर आपने देखनी होती है, एक मिनट के अंदर जो है वो कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है, तो तकरीबन आपको 2 से 6 दफ़ा मिलती है, ठीक है। ये देखें वेरिएबिलिटी, अब आपको समझ आएगी। ये देखिए अगर हम बात करें ये वाई एक्सिस, तो इस पे आपको क्या नज़र आ रहा है, हार्ट रेट नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, जो लिखा नहीं होता दैट विल बी द टाइम, ठीक है। तो अब देखें कि 1 बॉक्स इक्वल टू 1 मिनट, 1 बॉक्स इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर देखें कि आपको कैसे वेरिएबिलिटी मिल रही है। 140 इसकी बेसलाइन है हार्ट रेट, ठीक है। 140 बेसलाइन के ऊपर नीचे देखें ऐसे 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 हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो नीचे ऊपर जा रही है तो ये कितनी जा रही है, ये 130 हो गई, ठीक है, ये 150 हो गई, ठीक है। तो 140 पे इसकी बेसलाइन है, तो 140 130 से लेकर ये जो है 130 से लेकर कितनी जा रही है, 120 से लेके 160 तक, 130 से लेके ये 130 है, ये 150 है, ठीक है। तो 130 और 150 के दरम्यान में आपको वेरिएबिलिटी एक मिनट के अंदर ये बॉक्स है, देखें चेक करें, नज़र आ रही है। 130 और 150, 150 माइनस 130 20, तो इसकी वेरिएबिलिटी क्या होगी, 20 होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इसकी वेरिएबिलिटी ये जो है वो कितनी होगी, ऊपर नीचे जा रही है लेकिन पूरा एक बॉक्स इसने कवर नहीं किया, ठीक है। ये जो वेरिएबिलिटी जा रही है दिस इज़ 15, ठीक है। इसी तरह ये वाली देखें ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो हमने हर बॉक्स के अंदर देखना होता है 1 मिनट के अंदर कि वेरिएबिलिटी कितनी आ रही है, तो ये वेरिएबिलिटी नॉर्मल होती है, इस तरह आनी चाहिए। सो एवरेज वेरिएबिलिटी आपको कितनी नज़र आ रही है, 20, ठीक है। अब वेरिएबिलिटी की आपको समझ आ गई, उसके बाद वी हैव द एक्सेलरेशंस, ठीक है।
अब जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।